आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बाइबल इज़ माई लाइफ चैनल। दोस्तों, हम इस चैनल में विश्वासी जीवन के बारे में, परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में, हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करें। आज का हमारा विषय है विश्वासी या अल्प विश्वासी। हम जिस जीवन को बिता रहे हैं, क्या वो एक सच्चे विश्वास का जीवन है या एक छोटे विश्वास का जीवन है, एक आधे अधूरे विश्वास का जीवन है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अनेक स्थानों पर इस शब्द का इस्तेमाल किया, अल्प विश्वासी, ओ मैन ऑफ लिटिल फेथ। कुछ घटनाएं हम पढ़ेंगे, इसके कारण को जानेंगे और निवारण को हम जानेंगे। मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 22 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को अलग चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के किनारे लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और इस पर उन्होंने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, पतरस यीशु मसीह को देखकर पानी पर चलने लगा, लेकिन हवा को देखकर, लहरों को देखकर वो डरने लगा और कहता है, हे परमेश्वर, तू मुझे बचा, हे प्रभु, मुझे बचा। और तब प्रभु इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ओ मैन ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट ऑन मी। मेरे प्रिय, शब्द का इस्तेमाल अनेक जगहों में किया गया है और एक जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 30 वचन। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। मेरे प्रियो, हम अपनी कलीसिया में जब किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं या अपने बारे में बताते हैं, हम कहते हैं मैं इस कलीसिया का विश्वासी हूँ, या हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि हमारी कलीसिया का विश्वासी है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी को ऐसे परिचय कराएं कि ये हमारे कलीसिया का अल्प विश्वासी है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर हमें लोगों के सामने अल्प विश्वासी कहें, कितनी बड़ी ताड़ना है, कितनी बड़ी एक फटकार हमारे लिए है। ये जो शब्द है वो मैन ऑफ लिटिल फेथ एक प्रकार का ताड़ना का शब्द है। और जब अपने प्यारे बेटे से, अपने प्यारे बच्चों से परमेश्वर जो उम्मीद करता है, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं या विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर मेरे प्रियो हम इस ताड़ना के शब्द को देता है। मत्ती 6 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, तुम शोषणों पर ध्यान दो, पक्षियों को देखो। और वो आगे कहता है, यदि परमेश्वर ऐसा वस्त्र मैदान की घास को पहनाता है, तो अल्प विश्वासियों, वह इससे बढ़कर तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। इसका मतलब मेरे प्रियो, पहली घटना में हम देखते हैं, हम जब हवा को देखकर डर जाते हैं, हम जब परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, परमेश्वर हमें अल्प विश्वासी कहता है। मत्ती 6 अध्याय में हम जब बार बार चिंता करते हैं, हम बार बार सोचते हैं, ये ऐसा हो पाएगा क्या, परमेश्वर ऐसा करेगा क्या, मेरे साथ ये हो पाएगा, परमेश्वर हमें अल्प विश्वासी की श्रेणी में रखता है। मत्ती 6वां अध्याय आप लोग बार बार पढ़ें, वहां पर जो चिंता करते हैं, परमेश्वर कहता है, ये अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मेरे प्रियो, हम जब विश्वास नहीं करते हैं, हमारा हृदय, हमारा मन एक अविश्वासी की तरह कार्य करने लगता है। हम इसके कारण को जानेंगे यदि आप मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे। 6 अध्याय का 30 पद, 8 अध्याय का 26 पद, 14 अध्याय 31 पद और 16 अध्याय 8 पद, साथ ही साथ लूका अध्याय 12 का 28 वचन आप निकाल कर पढ़े। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, हे अल्पविश्वासी, ओ मैन ऑफ लिटिल फेथ। आइए हम देखें इसके बारे में और कुछ बातें। मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में देखते हैं अब्राहम और सारा के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो परमेश्वर, उस यहोवा परमेश्वर अब्राहम को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक संतान देगा। और हम उत्पत्ति के 17 और 18 अध्याय में पढ़ते हैं, अब्राहम और सारा की आयु काफी बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे उनका विश्वास कम होने लगा था।
और मेरे प्रियो, अब्राहम कहता है क्या इस 90 वर्ष के सारा को और 100 वर्ष के पुरुष को क्या संतान का सुख होगा? हे प्रभु तू ऐसा ना कह, ये एलिएजर जो है वही मेरे कुल का वारिस होगा। और वहां पर लिखा है परमेश्वर अब्राहम जो है अपने मन में हंसा कि ये कैसे होगा। 18 अध्याय में यदि आप पढ़ते हैं, सारा जब दूत आए हुए थे और अब्राहम से बातचीत कर रहे थे और सारा तंबू में हंसी, और परमेश्वर कहता है तो मन में क्यों हंसी सारा? सारा कहते मैं तो नहीं हंसी, परमेश्वर कहता नहीं तो हंसी थी। और इसलिए 18 अध्याय के 14 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने कहा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्रियो, इस समय सारा और अब्राहम के लिए एक ये ताड़ना के समान था, एक टेंडर रिब्यूक था। जैसे एक पिता अपने बच्चों को जब बहुत ज्यादा विश्वास करता है, सारी सुविधाएं देता है, सब कुछ करता है, और वो अगर उसके मुताबिक जीवन नहीं जीते हैं तो उस पिता को बड़ा दुख होता है और वो कहता है मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तू ऐसा क्यों करता है? मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम और सारा का विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया, उन्हें रिब्यूक किया, लेकिन धीरे से हम देखते हैं अब्राहम और सारा एक अच्छे विश्वास में हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, इस मत्ती के 14 अध्याय जो हमने वचन को पढ़ा, वहां पर हम देखते हैं जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था वो कभी भी नहीं गिरा। मेरे प्रिय, विश्वास क्या है? विश्वास प्रभु की ओर देखना है। क्या हमारी परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखते हैं? मेरे प्रियो, पतरस ने यीशु को देखकर चलना शुरू किया। इनिशियल स्टेज जब उसने चलना शुरू किया वो बहुत ही विश्वास के साथ चल रहा था। मेरे प्रियो, हम जब विश्वासी जीवन में चलना शुरू करते हैं हम बड़े विश्वास से चलते हैं। परिस्थितियों में हम बिल्कुल भी नहीं डिगते हैं, हम सताव सहने तैयार, हम हर बात में हम लोग दुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं। हम हर बात में कहते हैं विश्वास करते हैं यीशु मेरे साथ है। मेरे प्रियो, जब हमने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके लहू से मुझे शिफा मिली है, हमने केवल इस अनंत काल के लिए विश्वास नहीं किया, जब तक इस संसार में है वो परमेश्वर हमें संभालने वाला प्रभु है। हर एक आंधी और तूफान से हमें बचाने वाला परमेश्वर है, आंधी और तूफान में स्थिर रखने वाला प्रभु है। क्या प्रतिदिन के जीवन के लिए हम उस पर विश्वास करते हैं? इजरायलियों को हम देखते हैं पुराने नियम में जब उन्हें पानी नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था या और कुछ समस्या होती थी, वो कुड़कुड़ाने लगते थे। मेरे प्रियो, आज हम विश्वासी कहलाने के बाद भी क्या हर बात में कुड़कुड़ाने का जीवन हमारे अंदर है? हम विचार करें। हम किसी भी अध्याय को जब पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसके बैकग्राउंड को जरूर देखें। मत्ती के 14 अध्याय पहुंचने से पहले एक बात और हम देखकर खत्म करेंगे। मत्ती का जो 13वां अध्याय है, यदि हम मत्ती के 5वें अध्याय शुरू करें, इस अध्याय तक पहुंचने से पहले पतरस ने क्या क्या वो सुन चुका था और देख चुका था। मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय का पहाड़ी उपदेश जो है वो चेले सुन रहे थे, अर्थात पतरस भी उस उपदेश को सुन चुका था, वो जानता था पहाड़ी उपदेश क्या है, धन्य कौन है। मत्ती के 8 अध्याय में कोढ़ के रोगी को चंगा करना और सूबेदार के सेवक की चंगाई के बारे में, जहां वो सेवक कहता है कि हे प्रभु यदि तू केवल मुख से कह दे तो तेरा दास चंगा हो जाएगा, उस घटना को और उस परिणाम को भी पतरस देख चुका था। अध्याय 11 और 12 अध्याय में दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्यों की चंगाई को पतरस देख चुका था कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ क्या है, उसकी वचन की सामर्थ क्या है, उसका अनुग्रह क्या है। अध्याय 9 में उस ताड़ना के वचन को, जब कई देश उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उस ताड़ना के वचन को वो सुन चुका था। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि 11-12 अध्याय में लकवे के रोगी को चंगा करना, इस घटना को भी वो देख चुका था। यदि आप अध्याय 11 और 12 को पढ़ेंगे, 12 साल की लड़की उसके सामने जीवित होती है और एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई उसके सामने दिया जाता है, 2 अंधों को दृष्टिदान दिया जाता है, गूंगे को चंगा किया जाता है, और 10 अध्याय में चेलों के द्वारा चंगाई होती है। पतरस खुद वहां जाता है, सारे चले जाते हैं, अद्भुत काम होता है, शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ वो लोग देखते हैं और उनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, इस बात को वहां पर हम पाते हैं। और 14 अध्याय में हम देखते हैं 5000 पुरुषों को खिलाना। मेरे प्रियो, इन सब घटनाओं के होने के बाद भी, इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी, जब पतरस उन हवाओं को देखने लगता है तो वो डूबने लगता है और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म को दिखाया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें बंधनों से आजाद किया है, इन लोगों को दुष्ट आत्माओं से निकाला है, बीमारियों से निकाला है, हमारे अंदर कृपा और दया किया है, हमारे पापों को उसने क्षमा किया है, हमें पाप से निकलना सिखाया, सब बातें सिखाया है। लेकिन कई बार परिस्थितियों को देखकर मेरे प्रियो हम भूल जाते हैं हमारा प्रभु कौन है, हम कहीं और देखने लगते हैं, हम प्रभु से नजरों को हटा लेते हैं और वही डूबने की स्थिति है। मेरे प्रियो, आज कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज का संदेश ये है, अमल पर विश्वासी ना बने। हम लोग विश्वासी तो कहलाते हैं, पर कई बार बात में हम अविश्वास करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रश्न करने लगते हैं, झुंझला जाते हैं। मेरे प्रियो,
हम अपने विश्वास को पक्का करें। अब्राहम और विश्वास आने वाले समय अपने विश्वास को पक्का किए। पतरस जो यहाँ पर डर गया और डूबने वाला था, उसने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा। काश उस डूबने से पहले ही वो चिल्लाने लगा होता। मेरे प्रियो, अच्छी बात है उसने कम से कम प्रभु को चिल्लाया तो सही, लेकिन मेरे प्रियो, हम बार बार डूबने वाले ना बने। हम अपने विश्वास को मजबूत करें। दूसरा तिमुथी पहला अध्याय और उसका 12 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा तिमुथी पहला अध्याय 1 वचन पढ़कर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जिस पर मैंने विश्वास किया है उसे मैं जानता हूँ। क्या हम उसे जानते हैं? क्या उस पर भरोसा करते हैं? क्या उसके साथ हम चलते हैं? मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या हम उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं? क्या उसे अनुभव कर रहे हैं? क्या उसके वचन को पढ़ रहे हैं? क्या उसके अनुग्रह की हम उस काम को देख रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या हम मृत्यु तक विश्वास योग्य हैं या बात बात में कुड़कुड़ाने वाले हैं? हमारी नौकरी आगे नहीं बढ़ती है, पैसा समय पर नहीं आता है, सैलरी नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रार्थना कम हो जाती है, हम डूबने लगते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम लोगों पर ब्लेम करने लगते हैं, कई सारी बातें होती मेरे प्रियो। आज एक अल्प विश्वासी न बने, आप एक विश्वासी बने। परमेश्वर कहता है जब वो धरती पर आएगा यीशु मसीह, क्या विश्वास को वो पाएगा? केवल एक ही बात वो चाहता है, विश्वास को। इजरायली अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। मेरे प्रियो, धीरे धीरे हम जब विश्वास की कमी होती है, जब हम प्रभु को देखना छोड़ते हैं, हम अविश्वास में ना चले, अल्प विश्वास में ना चले जाएं और अल्प विश्वास बढ़कर हमें अविश्वासी ना बना दे। मेरे प्रियो, जब पाप आता है, आप कहें मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ये पाप हमें डुबाने ना पाए, चिंता हमें डुबाने ना पाए, निराशा हमें डुबाने ना पाए, बार बार हम डूबने वाले ना बने। जैसा प्रभु पानी पर चल रहा था, हम भी उस पानी पर चल सकते हैं। हम इस पाप में, संसार में प्रभु के अनुसार चल सकते हैं, प्रभु की ओर हम चल सकते हैं, स्वर्ग की ओर हम चल सकते हैं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया उसे मैं जानता हूँ कि वो मेरी रखवाली कर सकता। प्रभु आपको आशीष दे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्रभु का धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करें, ये वचन लोगों को बांटे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। बाय एवरीवन। थैंक यू।